इंडिया में आजकल ऑनलाइन बेटिंग एप्स का बहुत चलन है। ये एप्स जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का वादा करते हैं, जिससे लाखों लोग, खासकर युवा, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। स्मार्टफोन की सुविधा और डिजिटल पेमेंट के आसान तरीकों ने इस ट्रेंड को और भी बढ़ावा दिया है। लेकिन क्या ये एप्स वाकई इतने हार्मलेस हैं जितने दिखते हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमें इनसे जुड़े खतरों को समझना होगा। बेटिंग एप्स का बढ़ता चलन एक गंभीर चिंता का विषय है। इनके नतीजे इंडिविजुअल्स, परिवारों और पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले इनसे जुड़े रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। याद रखें, लालच का एक पल आपको जिंदगी भर के लिए पछतावे में डाल सकता है। बेटिंग एप्स कई तरह के गेम्स ऑफर करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स बेटिंग, कैसीनो गेम्स और फैंटेसी लीग। ये एप्स आकर्षक बोनस, फ्री क्रेडिट और ज्यादा रिटर्न के वादे से यूजर्स को लुभाते हैं। ये एप्स पैसे जमा करना और निकालना बहुत आसान बना देते हैं और अक्सर पॉपुलर डिजिटल वॉलेट्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। इन टैक्टिक्स के झांसे में मत आइए। ये ऑफर्स आपको लुभाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, आपको बेटिंग की दुनिया में और अंदर खींचने के लिए। वो चाहते हैं कि आप गेम के थ्रिल के आदी हो जाएं। हमेशा याद रखें, आसानी से मिलने वाला पैसा जैसी कोई चीज नहीं होती। बेटिंग एप्स यूजर्स को जोड़े रखने के लिए कई तरह के साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ये यूजर के हिसाब से एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके पसंद के गेम्स और बेट्स ऑफर करते हैं। नोटिफिकेशंस और अपडेट्स की वजह से एक तरह की अर्जेंसी और एक्साइटमेंट बनी रहती है, जिससे यूजर्स बार बार बेट करने के लिए एनकरेज होते हैं। ये एप्स आपको एडिक्टेड बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का फायदा उठाते हैं और हर जीत के साथ डोपामिन रिलीज करते हैं, चाहे जीत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे हार का पीछा करने और उस शुरुआती जीत के नशे को पाने का एक साइकिल बन जाता है, जो आगे चलकर एडिक्शन की तरफ ले जाता है। सेक्शन 4, बेटिंग की लत के भयानक नतीजे। बेटिंग की लत के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। इससे अक्सर लोग कंगाल हो जाते हैं, अपनी जमा पूंजी, संपत्ति गंवा देते हैं और यहां तक कि कर्ज में भी डूब जाते हैं। रिश्तों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे परिवार टूट जाते हैं और लोग समाज से कट जाते हैं। इसके मेंटल हेल्थ पर बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है और जो लोग इस लत से जूझ रहे होते हैं, उनमें आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं। याद रखें, जीत का नशा पल भर का होता है, लेकिन लत के जख्म बहुत गहरे होते हैं, गहरे। सेक्शन 5, भारत में बेटिंग का कानूनी और नैतिक पहलू। भारत में ऑनलाइन बेटिंग कानूनी तौर पर कितनी सही है, ये एक जटिल मामला है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। कुछ राज्यों ने इसे बैन कर दिया है, तो कुछ राज्यों में इसके नियम साफ नहीं हैं या ढीले ढाले तरीके से लागू होते हैं। इस एम्बिग्युइटी की वजह से एक ग्रे एरिया बन जाता है, जिससे अपराधियों पर मुकदमा चलाना और कमजोर लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता है। कानूनी पहलुओं से हटकर कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं। युवाओं तक इन एप्स की आसान पहुंच और साथ ही अग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स, रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर सवाल खड़े करते हैं। सेक्शन 6, अपनी सुरक्षा करें। जाल को पहचानें और इससे बचें। बेटिंग की लत के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या आप हमेशा बेटिंग के बारे में सोचते रहते हैं, हार का पीछा करते रहते हैं या अपनी एक्टिविटीज के बारे में झूठ बोलते हैं? क्या आप जुए की वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी संकेत से रिलेट करते हैं, तो फौरन मदद लें। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें या किसी प्रोफेशनल काउंसलर से संपर्क करें। याद रखें, लत के चंगुल से निकलने में कभी देर नहीं होती।